हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स के केस स्टडी के क्वेश्चन। जो आपके क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19, 20 चार क्वेश्चन होंगे। और उसमें हर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पार्ट होंगे। उन 5 पार्ट में से आपने 4 पार्ट को सॉल्व करना है। ये आपका मैथमेटिक्स चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का केस स्टडी का क्वेश्चन हम करते हैं स्टार्ट नाउ। Now let's start. Read the source or the test given below and answer any 4 question. ये आपको नीचे कोई पैराग्राफ दे रखा है और इनको पढ़ के आपने इस सोर्स को यूटिलाइज करके आपने 4 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। देयर इज ए स्क्वायर पार्क। यहाँ पर क्या है? स्क्वायर पार्क। स्क्वायर लिखा है। स्क्वायर मीन्स अ प्लेन फिगर विच इज एनक्लोज बाय 4 साइड, और चारों साइड आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी, और हर एंगल 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब चारों साइड इक्वल मीन ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी और बराबर है ए डी, और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी 90 डिग्री होंगे। ए बी इन द मिडिल ऑफ द साकेत कॉलोनी इन दिल्ली। दिल्ली के बीच में एक स्क्वायर पार्क है, उस पार्क ए बी सी डी नाम है। 4 चिल्ड्रन दीपक, अशोक, अर्जुन एंड दीपा वेंट टू प्ले विद देयर बॉल्स। वो बॉल अपनी बॉल लेके वो खेलने गए। किसमें? पार्क में। द कलर ऑफ द बॉल ऑफ अशोक, दीपक, अर्जुन एंड दीपा आर रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन रेस्पेक्टिवली। जो बॉल का कलर है, अशोक के बॉल का कलर का रेड, दीपक के बॉल का कलर ब्लू, अर्जुन की बॉल का कलर येलो और दीपा की बॉल का कलर ग्रीन है। ऑल 4 चिल्ड्रन रोल देयर बॉल फ्रॉम द सेंटर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स ओ वाई। एक्स ओ वाई के डायरेक्शन में मीन्स अगर मान लो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये एक्स है, ये ओरिजिन है, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। तो रोल क्या किया उसने? एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स वाई, एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश फोर्थ क्वाड्रेंट। एज देयर बॉल स्टॉप एज सोन इन द अबव। उनकी बॉल रुक जाती है। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे। ये हमारा क्वेश्चन था। ये आपके पास दीपक की बॉल है, ये दीपक की बॉल जो क्या है? ब्लू, ये अशोक की बॉल रेड, ये दीपा की बॉल और ये अर्जुन की बॉल है। ये हमारा एक्स डैश एक्स है, एक्स ओ, ओ मीन्स ओरिजन। इस ओरिजन में एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 0 होती है, और ओरिजन क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस वर्टिकल। एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ओरिजिन ओ में एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू दोनों 0 होंगी। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव कॉमा वाई भी पॉजिटिव। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। ये थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ये हमारे 4 क्वाड्रेंट के साइन लोकेशन है। अब हम क्वेश्चन करते हैं पहला। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉल अशोक। अशोक की बॉल का कोऑर्डिनेट क्या होगा? मींस अशोक की जो बॉल है वो किस कलर की होगी? हम करते हैं। अशोक की बॉल, अशोक की बॉल ये अशोक की बॉल है। उसकी पोजीशन क्या होगी? इसका मतलब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस के ऊपर 3 आ गया, तो एक्स के कोऑर्डिनेट हो गए 3 कॉमा, और यहां से y के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो y के कोऑर्डिनेट हो गए 4, 1 2 3 4, तो y 4। जो हमारा कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं वो x कॉमा y ऑर्डर्ड पेयर। कार्टेशियन प्लेन में हम कोऑर्डिनेट को ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट करते हैं। पहला x होता है, दूसरा y, x 3 और y 4। तो हमारा आंसर क्या होगा? 3,4, 3,4 बी आंसर होगा। क्या होगा? बी। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉल
दीपा, दीपा की बॉल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? दीपा, ये दीपा की यहां पर है, तो इसका मतलब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस के ऊपर कितना आ गया? 2 आ गया, 2, और वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कितना आ गया? -3। ये क्या है? -3, तो -3, एक्स कोऑर्डिनेट 2 आ गया, वाई कोऑर्डिनेट -3, तो 2 - 3 इज द पोजीशन और द कोऑर्डिनेट किसके? दीपा की बॉल के। तो कौन सा आंसर है इसका? 2 - 3, आंसर इज ए। व्हाट इज एक्स ओ एक्स डैश? एक्स ओ एक्स डैश, ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस है। क्या है ये? एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस सी है। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट आर द पॉइंट ओ 0,0, इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। डी। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉल अर्जुन? अब अर्जुन की भी बॉल है, अब ये कह रहा है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मीन वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि एब्सिसा हमारा एक्स एक्सिस होता है और ऑर्डिनेट हमारा वाई एक्सिस होता है। तो पहले हम अर्जुन की बॉल के कोऑर्डिनेट देखेंगे। कौन सा? देखो अर्जुन की बॉल ये रही, तो यहां से किस पर ड्रॉ करेंगे? एक्स एक्सिस पर। कितना आ गया? -3। एक्स कितना है? -3, और वाई कितना है? -3। वाई भी क्या है? -3। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ द अर्जुन की बॉल के जो कोऑर्डिनेट है वो -3 और -3, जिसमें एब्सिसा -3 है और ऑर्डिनेट भी क्या है? -3। तो इसमें ऑर्डिनेट पूछा है, तो क्या आएगा? -3, आंसर इज ए। ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का केस स्टडी का क्वेश्चन है। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केस स्टडी का प्रोबेबिलिटी का। अब इसे हम पढ़ते हैं। रीड द सोर्स एंड टेक्स्ट गिवन बिलो एंड आंसर एनी फोर। वही 4 क्वेश्चन देने। इन द हेल्थ केयर सर्वे बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र टू स्टडी द माल न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन द चिल्ड्रन। सर्वे कराया गया हेल्थ केयर के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट ने करवाया, जिसमें 1000 फैमिली विद 2 चिल्ड्रन, 1000 फैमिली का सर्वे हुआ, जिसमें कितने चिल्ड्रन होते हैं? 2 चिल्ड्रन लिए जाते हैं। वर सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द टाउन, शहर से 2 बच्चे सिलेक्ट किए, एंड द फॉलोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड इफ ए फैमिली इज चोजन एट रैंडम। अब इसमें क्या है? बॉयज, इसका मतलब 2 फैमिली, 1000 फैमिली सेलेक्ट चूज की, और वो 1000 फैमिली इस हिसाब से ली कि उसमें 2 ही बच्चे होने चाहिए। 2 बच्चे, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, या दोनों गर्ल हो, या तो दोनों बॉयज हो, या दोनों गर्ल हो, या एक बॉयज और एक गर्ल हो। 2 ही बच्चे सिलेक्ट किए। ये फादर मदर, ये दीज आर द 2 चिल्ड्रन। अब 0 बॉयज, अगर 1000 में से 1000 फैमिली सर्वे की, उनमें से नंबर ऑफ बॉयज अगर 0 हैं, तो बॉयज क्या है? 0। तो इसका मतलब दोनों क्या है? उसमें गर्ल है, उस फैमिली में क्या है? गर्ल है। तो कितनी फैमिली है? 240। इसका मतलब 240 फैमिली ऐसी हैं जिनमें दोनों क्या है? लड़कियां हैं, बॉयज नहीं है। 560 फैमिली ऐसी हैं जिनमें एक बॉय और एक गर्ल है। 200 फैमिली ऐसी हैं जिसमें दोनों बॉयज हैं और गर्ल 0 है। अब हम करते हैं क्वेश्चन। 240 0 बॉय, 560 1 बॉय, और 200 2 बॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम मूव करते हैं। हमने क्या करा था? 240 था 0 बॉय, 0 बॉय, और 560 क्या था? एक बॉय या एक गर्ल, और 200 क्या था? 2 बॉयज। अब हम क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट। प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन संभावना। संभावना क्या होती है? हम फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का? फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। जो हमारे फेवर में है उसे हम बोलते हैं पी, मीन्स प्रोबेबिलिटी। अब वो कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट नो बॉयज, तो ऐसे कितनी फैमिली हैं जिनमें कोई भी लड़का नहीं है, मीन्स 0 बॉयज में कितने? 240। तो क्या आएगा? 240 ऊपर, और टोटल फैमिली कितनी थी? 1000। तो कट करेंगे 0 से 0, 4 6 4 25, तो 6 अपॉन में 25। तो प्रोबेबिलिटी किसकी? 9 बॉय, अगर 1000 फैमिली सर्वे की गई है तो 6 अपॉन में 25 संभावना जो है वो 9 बॉय की है, 6 अपॉन में 25। प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज 1 बॉय, 1 बॉय की प्रोबेबिलिटी संभावना क्या है? पी। 1 बॉयज कितना है? 560 फैमिली ऐसी हैं जिनमें एक बॉयज है, और टोटल फैमिली कितनी थी? 1000। 0 से 0, 2 से कट करा 28,
2 से कट करा 50, 2 से कट करा 25, 2 से कट करा 14, तो कितना आ गया 14/25, तो आंसर आ गया ए 14/25। द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज 2 बॉय, 2 बॉयज होने की संभावना, 2 बॉयज कितने हैं हमारे पास 200, कितने हैं 200, तो इसका मतलब पी 2 बॉयज कितनी फैमिली है 200 फैमिली है, टोटल कितने हैं 1000, तो 0 0 0 0 1/5, तो इसका मतलब 2 बॉयज की पी मीन्स यहां ब्रैकेट में लिखेंगे 2 बॉयज, ये तो शॉर्ट 1 बॉयज, ये क्या है 0 बॉयज, तो 1/5 आंसर क्या है इसका सी। अब नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। हमारा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज एट लीस्ट वन बॉय, पी एट लीस्ट वन बॉय, एट लीस्ट वन बॉय, वन बॉय, इसका मतलब कम से कम एक बॉय होना चाहिए, कम से कम एक बॉय मतलब एक बॉय भी हो सकता है और 2 बॉय भी हो सकते हैं, तो क्या आएगा पी ऑफ 1 बॉय प्लस पी ऑफ 2 बॉय, तो 1 बॉय कितने थे 1 बॉय थे हमारे पास 560 और 2 बॉय थे 200 और टोटल कितनी थे हमारे पास 1000, टोटल कितना था 1000। अब इसे ऐसे भी कर सकते हो 2 बॉयज, हमारे पास 2 बॉयज एटलीस्ट 1 बॉय, एटलीस्ट 1 का मतलब है कम से कम एक बॉय भी हो सकता है और 2 बॉय भी हो सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम एक तो होना ही चाहिए, अपॉन में 1000 प्लस अपॉन में 200 अपॉन में 1000, तो इसको सॉल्व करेंगे, दोनों में एलसीएम क्या आ गया 1000 आ गया, दोनों को प्लस कर देंगे, 560 प्लस 200 इज इक्वल टू 760 अपॉन में 1000। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 760 अपॉन में 1000, ये कट करेंगे 0 से 0, अब ये क्या आएगा 2 से, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 5 50 और ये क्या आएगा 19 और ये क्या आएगा 25, 19 अपॉन में 25, तो आंसर इज डी। आंसर क्या है हमारे पास डी, तो इसका आंसर है हमारे पास डी, तो इसको करेंगे डी, ऑप्शन इज डी 19 अपॉन में 25। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन बॉय, एट मोस्ट का मतलब क्या है पी एट मोस्ट, एट मोस्ट, मोस्ट का मतलब मैक्सिमम 1 बॉय, ज्यादा से ज्यादा एक बॉय होना चाहिए, एक से ज्यादा बॉय नहीं हो, ऐसी कितनी फैमिली है जिनमें मैक्सिमम एक बॉय है, तो इसका मतलब 0 बॉय लेंगे प्लस में पी ऑफ 1 बॉय, तो 0 बॉय कितने थे 240 अपॉन में 1000 और 1 बॉय की प्रोबेबिलिटी क्या ली थी 560 अपॉन में 1000, दोनों को प्लस करेंगे तो 240 प्लस 560 अपॉन में 1000, तो ये आ जाएगा मेरे पास 800 अपॉन में 1000। अब इसे कट कर देंगे 0 0 0 0, 2 से 4, 2 से 5, 4 अपॉन में 5, तो एट मोस्ट 1 बॉयज की प्रोबेबिलिटी क्या है 4 अपॉन में 5 और वो हमारा आंसर क्या है ए। ये हमारा सेकंड केस स्टडी का क्वेश्चन था जो प्रोबेबिलिटी से था। अब हम नेक्स्ट केस स्टडी के क्वेश्चन में जा रहे हैं, वो हमारा स्टैटिस्टिक्स है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। रीड द सोर्स एंड टेक्स्ट गिवन बिलो एंड आंसर एनी फोर, वही 4 क्वेश्चन देने हैं, 5 ऑप्शन है। इन एन एफर्ट टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एंड सेफ प्लेग्राउंड फॉर द किड, क्या बच्चों को क्या करना है प्लेग्राउंड देना है सेफ, और हाई क्वालिटी और सेफ प्लेग्राउंड बच्चों को खेलने के लिए देना है। Our reputable manufacturer adhere to playground safety guidelines set forth by the Indian Consumer Product Safety Commission. इंडियन कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन ने कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड किए हैं प्लेग्राउंड को बनाने के लिए, किस पर्पज के लिए सेफ और हाई क्वालिटी। एंड इंडियन सोसाइटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द मटेरियल एंड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, ये 2 डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के जिनका मेन, जिन्होंने क्या की गाइडलाइन प्रोवाइड की फॉर द सेफ एंड हाई क्वालिटी प्लेग्राउंड फॉर द किड्स। These organizations set the guideline for the determining the type of playground equipment that is appropriate for the kid with the specific age, बच्चों के लिए सेफ प्लेग्राउंड के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड की, और उन्होंने ये जानना चाहा कि 2 से 3 साल के बच्चों के लिए, 3 से 5 साल के बच्चों के लिए, 5 से 7 साल के बच्चों के लिए, 7 से 10 साल के बच्चों के लिए, 10 से 15 साल के बच्चों के लिए, 15 से 17 साल के बच्चों के लिए प्लेग्राउंड के बारे में जानना चाहा। अ रैंडम सर्वे वाज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज प्लेइंग इन द ग्राउंड वाज फाउंड एज,
अब जब प्लेग्राउंड में सर्वे किया गया तो उसमें हर डिफरेंट एज के बच्चे पाए गए और वो इस हिसाब से पाए गए, बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे हैं हर एज के। इसमें क्या है, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ किसके बीच में, एज और किसके, फ्रीक्वेंसी मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट के बीच में। हमारा पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए 1 से 2 साल के बच्चे, जब बच्चे की एज क्या है 1 से 2, तो कितने बच्चे हैं 5 जब सर्वे किया गया। 2 और 3 साल के बच्चे का सर्वे किया गया, कितना हो गया 3 हो गए, 3 से 5 6 हो गए, 5 से 7 12 हो गए, 7 से 10 9 हो गए, 10 से 15 10 हो गए, 15 से 10 17 4 बच्चे हो गए। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, इसे बोलते हैं हम लोअर लिमिट, इसे क्या बोलते हैं लोअर लिमिट। ये सारी क्या है लोअर लिमिट, 1 2 में लोअर लिमिट, ये क्लास इंटरवल है, ये हमारा क्या 1 2 क्लास इंटरवल, 2 to 3 क्लास इंटरवल, 3 to 5 क्लास इंटरवल सी आई। और क्लास इंटरवल में जो लेफ्ट साइड होता है वो हमारी लोअर लिमिट होती है। ये सारी क्या है लोअर लिमिट, ये क्या है लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, ये है लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, इसे बोलेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट बोलेंगे। और ये वाली कौन सी बोलेंगे हम, अपर लिमिट, इसे क्या बोलेंगे अपर लिमिट। ये है हमारी अपर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट लेफ्ट साइड, अपर लिमिट राइट साइड। ये हमारे क्लास इंटरवल है, फर्स्ट क्लास इंटरवल, सेकंड क्लास इंटरवल, थर्ड क्लास इंटरवल, फोर्थ क्लास इंटरवल, फिफ्थ क्लास इंटरवल, सिक्स क्लास इंटरवल, सेवंथ क्लास इंटरवल। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को मींस अपर लिमिट और लोअर लिमिट के डिफरेंस को अगर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो इसे हम बोलते हैं क्लास साइज। क्या बोलेंगे इसे, क्लास साइज, क्लास साइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, क्लास साइज। और इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट का एवरेज निकालेंगे तो इसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। तो हर एक का क्लास मार्क अलग अलग होगा, लोअर लिमिट हर क्लास इंटरवल की अलग अलग होगी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन, इसको बोलते हैं क्लास साइज, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच के डिफरेंस को। क्लास साइज सेम नहीं है, 1 से लेकर 2 एक क्लास साइज, इसमें डिफरेंस कितना है 1 1 क्लास साइज, इसमें कितना है 1, इसमें 2, इसमें क्या है 2, इसमें 7 और 3 7 और 3 10 3 है, 10 से 15 5 है, 15 17 2 है। उसी के हिसाब से क्लास ये अपना हिस्टोग्राम बनाया है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन पर। इन दिस क्वेश्चन द क्लास साइज आर डिफरेंट, क्लास साइज क्या है अलग अलग है। जब क्लास साइज अलग अलग है तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो द कैलकुलेशन एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी फॉर ईच क्लास बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। जब क्लास साइज अलग अलग हो तो हम एक फ्रीक्वेंसी मेजर कर बनाते हैं, एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी। तो एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, मिनिमम क्लास साइज अपॉन में क्लास साइज ऑफ द क्लास इनटू में फ्रीक्वेंसी। मिनिमम क्लास मार्क, तो क्लास साइज, ये मिनिमम क्लास मार्क हमारा क्या होता है, मिनिमम क्लास मार्क, मिनिमम क्लास साइज अपॉन में साइज ऑफ दिस क्लास। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है जैसे, अब मैं इसमें आपको बताना चाह रहा हूं, जब थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको। आपके पास जैसे मान लो ये इसमें क्लास साइज कितना है 1, क्लास साइज 1, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3, दोनों के बीच का डिफरेंस 10 15 में से 10 गया 5 और 17 में से 5 गया 2, ये हमारा क्या है क्लास साइज। एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी के लिए, एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम क्लास साइज, मिनिमम क्या है इसमें 1 अपॉन में जो क्लास इंटरवल है उसका क्लास साइज, ये वाला 1 इंटू में फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 इज इक्वल टू कितना आएगा 5। अब जैसे इसका निकालना है, मान लो 7 से 10 का निकालना है, तो मिनिमम क्लास साइज कितना है 1 अपॉन में इसका क्लास साइज कितना है 3 इंटू में ये कितना है 9, तो कितना आ जाएगा इसका 3, तो इसका एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3। तो मिनिमम क्लास साइज अपॉन में क्लास साइज ऑफ दैट क्लास इंटरवल इनटू में इट्स फ्रीक्वेंसी। मिनिमम क्लास साइज 1 और क्लास साइज ऑफ द गिवन क्लास इंटरवल ये इनटू में फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला बनेगा इसमें, ये वाला फर्स्ट। सेकंड कह रहा है इन दिस क्वेश्चन द मिनिमम क्लास साइज, मिनिमम क्लास साइज 1 है क्योंकि 1 से कम है नहीं, चेक करो हमने कर रखा है, देखो ये 1 मिनिमम क्लास साइज है, मिनिमम क्लास साइज कितना है 1, तो आंसर कितना आ गया इसका 1, ये है। अब मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। द क्लास लिमिट ऑफ द थर्ड क्लास 3 से 5, 3 से 5 हमारे पास है, तो इसकी लोअर लिमिट कौन सी होगी, इसकी 3 हमारी लोअर लिमिट है, ये हमारी लोअर लिमिट है और ये हमारी क्या है अपर लिमिट।
ये क्या है, अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट इज 3, अपर लिमिट इज 5, तो आंसर इज सी। एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 से 7, 5 से 7। तो एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी मिनिमम क्लास साइज, और मिनिमम क्लास साइज कितना था 1। अब देखेंगे 5 से 7, 5 से 7 का क्लास साइज कितना 2 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे 5 से 7, ये रहा 5 से 7, 5 to 7, 5 से 7 फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 12, और क्लास साइज कितना है इसका 2। तो हम कर देंगे इसको, ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा, क्लास साइज 2 और फ्रीक्वेंसी कितनी थी 12। फ्रीक्वेंसी कितनी थी इसकी 2 इंटू में 12, तो कितना आएगा ये 6 आएगा। इसका मतलब इसकी एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी 6 आ गई। अब 7 से 10 की करेंगे, 7 से 10 एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी, वो क्या होगा, मिनिमम क्लास साइज 1 और इसका क्लास साइज 7 और 10 के बीच का डिफरेंस 3। अब इसकी क्या देखेंगे, फ्रीक्वेंसी देखेंगे किसकी, 7 से 10 की फ्रीक्वेंसी। देखो ध्यान से, 7 से 10, ये रहा 7 से 10, 7 से 10 के सामने देखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 7 to 10, 7 to 10 फ्रीक्वेंसी इसकी 9, फ्रीक्वेंसी कितनी इसकी 9। तो यहाँ क्या लिख देंगे, इंटू में 9, तो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, आंसर चेक करते हैं। तो इसका मतलब 5 से 7 की हमारे पास एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी आई 6, और 7 से 10 की एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी आई 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया 6,3। तो 6,3 कौन सा है, डी आंसर है। क्या आंसर है, डी। फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द 15 to 17। क्लास मार्क, क्लास मार्क आपको पता है, अपर लिमिट माइनस प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। क्लास मार्क, क्लास मार्क इसका फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट अपॉन में 2। इसकी अपर लिमिट कितनी है 17, और लोअर लिमिट कितनी है 15 अपॉन में 2। 17 प्लस 15 32 हो गया, अपॉन में 2 कितना आ गया 16। तो इसका मतलब क्लास मार्क आ गया हमारे पास 16। अब मूव करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है केस स्टडी की है ऑफ 9th क्लास की ही। फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज वॉच एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। देखो इसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे फॉर साइंस एंड मैथ, जो बोर्ड में आने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए वीडियो पर बने रहिए और अब ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए, और आने वाले क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे अकॉर्डिंग टू मी, और हम आइडिया थोड़ा सही रहता है, आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपकी बनाई जाएगी मैथ और साइंस की। एंड नाउ थैंक्स, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स।